का एक संदेश पूरे दुनिया में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर साहब कि सब मिलकर, सब समाज मिलकर, हम सब मिलकर रहते, गंगा जमुना तहजीब जैसी होती है वो कायम रखे हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इस तरह ही हमारे देश में ऐसे लोग रहे जो कि आज इन लोगों की जरूरत है मिलजुल के रहने की। और फिर एक बार मैं डॉक्टर साहब को भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अल्लाह अच्छा रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके आने वाले कामों को बनाए, इसी दुआ करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अलग बात नहीं की है। ये तो भारतीयता है कि अपने देश में सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग बहुत ही आनंद से रहते हैं। तो आप लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, तो हम भी शीरखुरमा खाते हैं। हमारे घर में तो बहुत शीरखुरमा आता है। ये भाईचारा और हारमोनी, पीस एंड हारमोनी, ये तो अपने देश की बहुत बुनियादी बात है। तो ये बुनियादी बात चालू रखना चाहिए, हालांकि उसको बढ़ावा देना चाहिए और एक दूसरे के आनंद में शामिल होना चाहिए। हिना भाई आता है तो भाई शीरखुरमा खाने चलो, तो मैं बोला भाई शीरखुरमा क्या होता है। पहले दिनों में तो बाद में ऐसा मालूम हुआ कि इफ्तार पार्टी रखना चाहिए और बहुत आनंद की बात है। ईसा खान साहब, अकील खान जी, ये सब हमारे दोस्त, जहीर खान जी, छम्मू की याद आती है, उनके बेटे, ये सब मिला के ये सब मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ आनंद की बात है कि रमजान शुरू हो गया कि हमारा भी दिल लगता है इफ्तार पार्टी कब करना। तो ये भाईचारा होना ही चाहिए। ज़्यादा कुछ करता ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो घर घर में होना चाहिए, सब धर्मों में होना चाहिए। और जब आदमी अपने धर्म के बारे में सोचता है तो दूसरे धर्म की इज्जत करना उसका काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी का जो माहौल है अपने देश में वो बहुत अलग चल रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि अपने अपने कामों में लगे रहो, अच्छे काम करते रहो। दूसरा क्या करता है वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है वो अपने हाथ में है, वो करते रहना चाहिए। और भाईचारा है ही है, वो उसको बढ़ावा देना चाहिए। भाईचारा नए से लाने की जरूरत नहीं है। अपना देश पहले से ही अहिंसा, गौतम बुद्ध का देश है, अशोका का देश है, बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है, गांधी जी का देश है। और हर धर्म वो अहिंसावादी है, कोई धर्म हिंसा नहीं सिखाता। तो ये सब चलना चाहिए। हमें आप आने की वजह से और इफ्तार होने की वजह से मुझे खुद को और हमारे पूरे परिवार को, जो परिवार में इधर गायकवाड़ सर है, व्यवहार सभी है, गुरकी साहब आए हैं और कुछ हमेशा लोग जुड़ते हैं, पूरे परिवार को बहुत आनंद होता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी अगली पीढ़ी, मेरी भतीजी वो डॉक्टर बन गई, वो स्त्री रोग तज्ञ हो गई और अभी 1 साल से इधर ये सब चला रही है। उसने अपने पति को भी लाया है, वो छोटे बच्चों का डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। 10 साल से गुजरात में काम करते थे। तो सानिध्य रुग्णालय का काम और अच्छे से आपके शुभेच्छा से और प्यार से वो बढ़ रहा है। मेरा काम कम हो रहा है और अगली पीढ़ी आगे लेके जा रही है। अपने इफ्तार में जो छोटी बच्ची रहती थी हमारी भांजी, वो भी डॉक्टर बन रही है बिल्लू। तो मैं हूँ नागपुर का, लेकिन अभी किन्नवट वासी हो गया हूँ। तो सानी गुरु जी ने बोला था कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का समाज अच्छा रहे, शांति से रहे, विज्ञानवादी रहे, एक दूसरों को प्यार करते रहे। यही सिलसिला सानी गुरु जी का आगे चला रहा हूँ, बस इतना है। थैंक यू। दुनिया में रहते थे हाँ, कई सालों से डॉक्टर साहब मुस्लिम रोजदारों का एहतराम करते हुए यहाँ पर हर साल इफ्तार पार्टी रखते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि आज का जो वातावरण है ये बहुत खतरनाक और बहुत अलग ढंग से चल रहा हुआ वातावरण है। इस वातावरण के अंदर एक हिंदू समाज का इंसान जो कि किन्नवट की मानी हुई हस्ती है और बहुत सारे क्षेत्र में डॉक्टर साहब का सहभाग है और सेवा है,
इसके बावजूद ये किसी को नहीं जुबानते हुए हर धर्म हर समाज की इज्जत करना जानते हैं। उसके तहत ये इफ्तार पार्टी लेकर मुसलमानों की भी जो है सो इज्जत करते हैं। इसके लिए मैं किन्नौर शहर के मुसलमानों की ओर से डॉक्टर साहब का आभारी हूँ और मैं डॉक्टर साहब का अभिनंदन करता हूँ। बात जो है गंगा जमुना तहजीब उसको कायम रखा है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब को हम सल्यूट करते हैं। बहुत ये रमज़ान के मुबारक महीने में डॉक्टर साहब ने भी अपना हिस्सा दाखिल फरमाया और ये नहीं बल्कि तकरीबन 10 से 15 साल से डॉक्टर साहब जो तो इफ्तारी कराते हैं और डॉक्टर साहब इससे बड़ा खुश होते हैं कराकर। और यही नहीं बल्कि और लोग भी शौक़ के साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास आते हैं। हम और भी दुआ करेंगे कि डॉक्टर साहब को कि जब तक डॉक्टर साहब रहेंगे ऐसे इफ्तारी हम लोग करते रहेंगे। पिछले 16 सालों से जो सर डॉक्टर साहब परंपरा चला रहे हैं, ये इफ्तारी का हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर साहब की इफ्तारी कब होती है। पिछले 3 दिन पहले भी मैं याद किया, डॉक्टर साहब की हर साल की जैसा इफ्तारी होती है, हर गांव के शहर के लोग, हमारे सभी समाज के लोग खास तौर पे